Good morning, student. The second part of this lesson, we will learn about entering data in cells, types of data, editing cell content, moving around in worksheet and so on. इसमें जो है ये डिफरेंट आपको हेडिंग्स के बारे में पढ़ने हैं। हम लोग डाटा को कैसे सेल में एंटर करेंगे, डाटा कितने प्रकार का होता है, एडिट सेल कंटेंट, कंटेंट को एडिट कैसे करेंगे, मूविंग अराउंड इन वर्कशीट, हम अराउंड कैसे वर्कशीट में करेंगे, कैसे हम डाटा को इधर से उधर करेंगे, एक जगह से दूसरे स्थान पे कैसे हम मूविंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट हाउ टू एंटर डाटा इन सेल। ये आपको मैंने बताया कि ये जो आपका रो एंड कॉलम है वो एक इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करने के बाद एक सेल को फॉर्म करता है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में ये आप देखेंगे इस टाइप का रो एंड कॉलम, ये रो एंड कॉलम जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर आप देखिए ये दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद एक क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। बहुत सारे सेल हैं इसलिए सेल्स बोल सकते। तो ये जो सेल है इस सेल में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट उस सेल में जाएंगे जहां से हम डाटा को एंटर करना चाहते हैं। Then click the left mouse button. Your cursor will come here, and this cell is called active cell. Active cell is a rounded black border. ये राउंड होता है ब्लैक बॉर्डर से। जो एक्टिव सेल है जहां से आप लिखना शुरू करेंगे, आप यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, आप लेफ्ट माउस बटन कर दीजिए, कर्सर आपको क्लिक करता हुआ दिखाई देगा, ब्लैक राउंड सेल जो है आपको दिखाई देगा। आप यहां से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल को कर दीजिए, लेफ्ट माउस बटन को, इसमें आप लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जिस जगह से आप लिखना चाहते हो उस प्लेस को हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। एंड देन वी एंटर डाटा इन द सेल। नेक्स्ट आता है इस तरह से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, यू नो डाटा different text type, number type data and number type data and formula, you know formula। ये text type data हो गया आपका, number type data हो गया, formula। तो text type data आप राइट कर सकते हैं, name, प्लेस, एड्रेस, एवरीथिंग। ये आपको टेक्स्ट टाइप डाटा मिलेगा। नंबर आप समझ रहे हैं, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फार्मूला इसमें देखिए आप कैलकुलेशन करने के लिए, एडिशन के लिए इसमें आपको एक ऑप्शन होता है सिग्मा एफएक्स। ये सिग्मा एफएक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसको लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर। इस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शन होता है, सम, एवरेज, परसेंटेज एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आपको अपीयर हो जाएगा। देन सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन से आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये बच्चों की मार्कशीट प्रिपेयर करें, मार्कशीट को आपने प्रिपेयर करें, या यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर 20 30 40 यहाँ आपको टोटल लिखना है, यहाँ आपको टोटल लिखना है। यहाँ पे कर्सर को लाएंगे, इस डाटा को क्या करेंगे, माउस बटन के द्वारा ड्रैगिंग करके हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर सेलेक्टेड एंड वेयर द कर्सर place we want to total, we want to give the total marks। हम लोग टोटल मार्क्स देना चाहते हैं
तो हम लोग क्या करेंगे, कर्सर को ले जाएंगे इस सिग्मा एफेक्ट्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स उसमें सम करना चाहते हैं तो सम ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। योर गिवन नंबर्स विल टोटल, तो टोटल हो जाएगा ये यहाँ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको फार्मूला को अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका एडिटिंग सेल। सेल को एडिट कैसे करें? एडिटिंग मीन्स ओवरराइटिंग और मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स। लेट अस लर्न टू एडिट द कंटेंट ऑफ द वर्क सेल। ये मान लीजिए आप एडिट करना चाहते हो, यहां पर आपने 50 दिया है नंबर्स को, यहां पर आप 70 देना चाहते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कर्सर को इस पेज पे लाएंगे। कर्सर को लाने के बाद एडिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एडिट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इसको हम डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे, या डायरेक्ट टाइप द नंबर्स सेल अदर नंबर्स वी वांट टू गिव इट, जिसको हम देना चाहते हैं, हम लोग देना चाहते हैं उस नंबर को टाइप कर देंगे एंड देन प्रेस द एंटर की। योर नंबर योर सेल इज एडिट, तो सेल वहां पर एडिट हो जाएगा। सो तो जैसा कि आपके बुक में देखे दिया है, ओवरराइट द कंटेंट इन दिस सेल, क्लिक द सेल, टाइप द न्यू डाटा एंड प्रेस द एंटर की। जैसा मैंने आपको बताया, to modify the content of cell, click the cell and press the F2 key like that, and or click in the formula bar. To cursor will appear cell, modify the content and press the enter key. तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ये सिंपल वे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेल पे जाएंगे जिस सेल को एडिट करना चाहते हैं। उस सेल पे जाने के बाद वहां पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एडिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड देन टाइप द नंबर्स और नेम और एवरीथिंग। टेक्स्ट टाइप में चेंज करना चाहते हो तो जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हो, नंबर में करना चाहते हो तो नंबर कर दो, फार्मूला में देना चाहते हो तो जो फार्मूला सम एवरेज जो भी एवरीथिंग आप करना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हैं। सो मूविंग अराउंड इन वर्क सेट, मूविंग कैसे करेंगे? द साइज ऑफ एन एक्सेल worksheet is very large. It has 16,384 columns and 1,48,576 rows. ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। How many columns and rows used in a worksheet? आपको वर्कशीट में पूछा जाए कितने नंबर्स ऑफ कॉलम और कितने नंबर्स ऑफ रो को हम लोग एक बार में यूज करते हैं। तो एक बार में हम लोग 16,384 कॉलम्स एंड 1,48,576 rows in it. Each rows intersect each column in worksheet forming 17 crore 17 lakh 98 17,9,869,184 cells to store data. So to move around quickly in such a large worksheet, we can use following keys like keys and function. Keys और function का क्या है? लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की। आपके कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज होती है? ये डायरेक्शनल की 4 टाइप्स की होती है, अप, राइट, लेफ्ट, डाउन। अप एरो की से सेल पर अप कर सकते हैं, डाउन से डाउन जा सकते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट जा सकते हैं, राइट से राइट जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है सेल में मूविंग कर सकते हैं इस डिफरेंट की के द्वारा। पेज अप की मूव अप बाय 1 स्क्रीन, पेज डाउन की मूव डाउन बाय 1 स्क्रीन, होम की मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रोज। जैसे आप लिखते लिखते यहाँ आ गए, यहाँ जब होम की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ एंड CTRL प्लस डाउन एरो की, CTRL प्लस अप एरो की मूव द फर्स्ट रो एंड CTRL प्लस अप एरो की मूव टू द फर्स्ट रोज एंड डाउन मूव टू द लास्ट रो इन द वर्कशीट
last column CTRL plus 1 key, then move to the cell 1 and CTRL plus n key, then move to the last use in the worksheet, last cell used in the worksheet. Now using name box to locate a cell, using name box to locate a cell, कैसे हम लोग यूज करेंगे नेम बॉक्स को? नाउ क्लिक द नेम बॉक्स, इरेज द कंटेंट इन सेल एड्रेस, to enter all the address where you want to move. For example, I would like press enter key to reach the destination cell. हम उस सेल पे जाएंगे जिस सेल पे हम लोग नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे नेम को देना चाहते हैं. Then select the cell and click the left mouse button, cursor will appear and then write the new names. Selecting cell, select cell करने के लिए आपको 2-3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड क्या है कि to select a range of cell using mouse, to select a range of cell using keyboard, to select a complete column, to select a complete rows, to select a entire वर्कशीट. आप लोग देखे होंगे कि हम लोग माउस के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं. CTRL प्लस शिफ्ट की के द्वारा भी हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. तो माउस के द्वारा कैसे करेंगे कि माउस के द्वारा जो है सबसे पहले पॉइंट योर माउस पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल, और वी वांट टू select the cell where we drag the left mouse button. क्या करेंगे? लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और उसकी ड्रैगिंग करेंगे. जिस सेल से हम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल से जाकर के ड्रैग कर देंगे. देन योर सेल विल सेलेक्टेड. And to select a range of cell using keyboard, print the shift key. जैसा मैंने बताया, shift and arrow key के द्वारा जो है हम अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की के सहायता से सेल को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट करके सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले शिफ्ट की को प्रेस करेंगे. शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद हम लोग एरो की को प्रेस करेंगे, जिस साइड में करना चाहते हैं कर सकते हैं. To select a complete column, just click a column and headers of that column. To select a complete row, to click just click on the rows header of that rows. To select the entire worksheet को यदि करना है, click at the cross sections of row and column headings. तो row and column headings को हम लोग क्लिक कर देंगे. Your entire worksheet will select. तो ये आपका सेलेक्टिंग का प्रोसेस है. फॉर्मेटिंग सेल को फॉर्मेट कैसे करें, फॉर्मेट करने का प्रोसेस है. तो आप फॉर्मेटिंग का वर्ड में भी पढ़ा होगा, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में भी पढ़ा होगा कि इसका सेम प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द फॉर्मेट मेनू फ्रॉम द मेनू बार, या डायरेक्ट आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार में आपको फॉर्मेट टूल बार के ऑप्शंस होते हैं, लाइक स्टाइल, टाइप, कलर, इफेक्ट्स, नंबरिंग, एवरीथिंग प्रेजेंट इन द फॉर्मेट टूल बार. फॉर्मेट टूल बार में ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है. देन सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन एंड इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. तो ओके कर देंगे. योर इफेक्ट विल अप्लाइड और योर फॉर्मेट सेल विल चेंज. Applying border, like effect, select a cell of range to apply border. Click on border option. Border option को click करेंगे तो border dialog box will appear on the screen. Then select the border if we want to apply it. हम उस border को select करेंगे जिसको apply करना चाहते हैं. जिस टाइप के border को आप select करोगे, different types के border आपको appear हो जाएगा और उस border को आप apply कर सकते हैं और करने के बाद उसको हम लोग अप्लाई दे सकते हैं. Filling color in cell, we can fill color in cell using the fill color option. Fill color option से जैसा मैंने बताया कि फॉर्मेट टूल बार में आपको कलर ऑप्शन भी होता है और उस कलर ऑप्शन के द्वारा जो है हम
कलर को दे सकते हैं। फिल कलर ऑप्शन, अप्लाई द फिल कलर ऑप्शन, योर फिल कलर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, देन सेलेक्ट द कलर विद द हेल्प ऑफ माउस बटन एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन ऑन द सेल। और उस सेल पर हम अप्लाई कर देंगे। योर selected cell will color will change on the worksheet पर आपको इन द वर्कशीट में आपका वो जो कलर है उस सेल का चेंज हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स आपका फिनिश होता है और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो आप लोग सुबह के टाइम 8 से 9 बजे के बीच में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जहाँ भी नहीं समझ में आता है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें प्रैक्टिकल करोगे तभी अच्छा समझ में आएगा। तो स्कूल खुलने के बाद आपको हम एक एक करके प्रैक्टिकल करवा देंगे। इफ आपके पास यदि कंप्यूटर है तो आप एक बार ट्राई करिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर हम जो है